बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये टॉपिक अक्सर एग्ज़ाम में आता है या इस तरह लिखा होता है कि प्रूव C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई D। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटेंस के बारे में समझाया है। अब हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में समझाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम की तरफ देखिए। ये हमारे पास एक प्लेट A है, इस पे हमने पाई और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये हमारे पास एक प्लेट B है, इस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है नेगेटिव चार्जेस। अब दोनों टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया है, दोनों प्लेट को हमने बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट किया है, नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। अब इस प्लेट के दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस D है और इसमें हमने रखा है एयर आर वैक्यूम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which consists of two metal plates separated by a small distance D. The area of each plate be A. दोनों प्लेट का एरिया A है। If the distance between the plate is small as compared to their size, so the electric field is uniform between them. अब यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि एयर या वैक्यूम है। If we connect the plate to the terminal of a battery, एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है। जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो प्लेट पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CVQV। अब अगर यहाँ से हम CVQ की वैल्यू निकालें तो यह है CVQ इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से कि E इज इक्वल टू V बाई D। ये शो करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट को कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वोल्टेज। तो इससे ये आएगा, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 2। हम ये भी जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो प्लेट में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक वर्ड सिग्मा से, और ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे पास 3 इक्वेशन बने, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब गॉसेस लॉ एप्लीकेशन से, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिट शीट ऑफ चार्ज। तो इसके लिए हमने रिलेशन निकाला था, वो है E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब अगर इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन 0। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमें मिल जाएगा V बाई D इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन 0। अब अगर इसको हम रेसिप्रोकल करें, उल्टा करें, V बाई D को V बाई D को तो ये हमारे पास आ जाएगा Q बाई V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। इसको हमने रेसिप्रोकल किया। अब इससे हम जानते हैं कि VQ का जो कैपेसिटेंस है वो बराबर है Q बाई V। तो Q बाई V की जगह हमने ये पुट किया, तो हमने ये प्रूव किया कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे। अब अगर हम इन दोनों प्लेट के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक रख के, कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर
मतलब वैक्स रख के, रबर, जो भी चीज़ रख के, तो डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बढ़ जाएगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं। सो इफ वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट, देन इक्वेशन नंबर 6 बिकम, अब 6 हमारे पास बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 से हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे हमने लिखा कि सी मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई भी रखा, ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी। अब एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी है और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है। अब अगर इक्वेशन नंबर 8 को हम उठाए और 7 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई डी। एप्सिलॉन आर को अगर हम एक साइड पे रख के तो हमारे पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। अब हम जानते हैं कि ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी बराबर है कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम का, तो इसकी जगह हमने कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम रखा। अब ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 से हम ये बात प्रूव कर रहे हैं, हमने ये बात प्रूव किया कि कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम इज ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम। तो इसके बाद हम रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करेंगे। डिफिनीशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो ये क्या है? ये एक रेशो है, द रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस इज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स to its capacitance with vacuum is between them. Mathematically, epsilon r relative permittivity बराबर है capacitance of a medium divided by capacitance of vacuum, क्योंकि ये एक रेशो है, तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।